परंतु विषय ये है कि इसके बराबर से गत्ते की फैक्ट्री है, एक केमिकल की फैक्ट्री है, एक और फैक्ट्री है। ये चार फैक्ट्री एक साथ लाइन से लगी हुई है। इनके पास कोई भी आग बुझाने का कोई यंत्र नहीं है, अग्निशमन यंत्र है ना एनओसी है। और इस रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बना दिया इन लोगों ने, किसकी परमिशन से बनाया? तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से डीएम साहब से आग्रह करता हूँ, ऐसी फैक्ट्रियों को इंडस्ट्रियल एरिया में समायोजन कराया जाए, जिससे कि यहाँ आसपास के रहने वाले नागरिक आज देख रहे हैं कितने डरे हुए हैं। जब फैक्ट्री में आग लगती है तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में आग लग जाए, कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए। तो इन सब की चिंता करने का विषय है। और ये जूते का निर्माण होता था, नीचे बुटीक उटीक का काम होता था, और बाहर से देखने से बहुत छोटा सा इसका कवर्ड एरिया है और बहुत छोटा सा इसका मतलब इसकी हाइट भी, और देखने से कहीं से भी ये नहीं लगता था कि यहाँ पे कहीं फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। लेकिन आग लगने से पता चला कि यहाँ जूता भी बनता था। अब इसका तो अभी तो बहुत हीट है, धुआं गर्मी है। ये आग बुझाने के बाद इसकी बारीकी से जांच की जाएगी, आग लगने के कारण तभी स्पष्ट हो पाएगा। थैंक यू। लखनऊ में हुए एक भीषण अग्निकांड में देश के होनहार छात्र, जो देश का उज्जवल भविष्य थे, उनकी जान चली गई। फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी और विभाग एक्शन मोड में आए, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही पूरी की जा रही हैं। आगरा में हाल ही में यानी अभी एक भीषण अग्निकांड हुआ, जो एक फैक्ट्री में हुआ। हालांकि आग लगते ही फैक्ट्री के कर्मचारियों को निकाल लिया गया, लेकिन यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने इन फैक्ट्रियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले तो रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। अगर फैक्ट्री है तो उस पर कम से कम दमकल विभाग के साथ साथ अन्य विभाग की एनओसी होनी चाहिए। लेकिन भाजपा से जुड़े जो स्थानीय नागरिक भी थे, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और एक बड़ा आरोप लगाया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके पास ना तो दमकल विभाग की एनओसी थी और ना ही रिहायशी इलाके में फैक्ट्री को संचालित करने के लिए कोई कागजात था। उनका डर इस बात को लेकर भी था कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके बगल से एक केमिकल फैक्ट्री, गत्ते वाली फैक्ट्री और एक शूज की फैक्ट्री भी शामिल थी। अगर ये आग फैक्ट्री जो केमिकल वाली फैक्ट्री थी उस तक पहुंच जाती तो एक भीषण हादसा हो सकता था, और एक ऐसा हादसा होता जो आगरा के इतिहास में आज के दिन को काला दिन साबित कर देता। फिलहाल दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ा है दमकल विभाग के लिए कि ऐसी फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा जाए ताकि लखनऊ जैसे भीषण अग्निकांड न हो सके। फिलहाल देखना होगा कि दमकल विभाग के साथ साथ अन्य प्रशासनिक विभाग क्या इस ओर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, जिससे इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सके। जानिए क्या था ये पूरा मामला और क्या थी पूरी खबर, और भाजपा नेता ने आखिरकार क्या आरोप इस फैक्ट्री मालिक पर लगाए हैं। बिल्डिंग से निकलता हुआ ये धुआं और उस धुएं के बीच दमकल कर्मचारी जो अपनी जान पर खेलकर इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फैक्ट्री में कितनी भीषण आग लगी होगी। रिहायशी इलाके में शिवा बाबा शूज नाम की इस फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बिना कुछ देखे ही सीधे उस भवन की छत पर जा पहुंचे जहां से आग सुलग रही थी। तुरंत अंदर घुसे और फिर दमकल कर्मचारियों ने पानी से उस आग को बुझाने का प्रयास किया। कुछ ही घंटों में सफलता हाथ लगी, आग पर काबू पाया। तब जाकर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस आग के साथ ही स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए, जो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ
अब दमकल विभाग के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। जानिए पूरी खबर, स्थानीय लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम शशांक शर्मा शैलू पंडित, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, ये बताइए, एक घनी बस्ती में जो रिहायशी इलाका है उसमें एक जूते की फैक्ट्री में आग लगी है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, ये आगरा महानगर के वार्ड 25 गढ़ी भदौरिया में नगर निगम की सीमा में आता है। मेरे निवास से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत बड़ा अग्निकांड होने से बच गया है, क्योंकि आग तो लगी, लेकिन आगरा के फायर ब्रिगेड की टीम ने और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस आग पर काबू पा लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। जैसे ही आग लगी सब लोग नीचे उतर कर आ गए। परंतु विषय ये है कि इसके बराबर से गत्ते की फैक्ट्री है, एक केमिकल की फैक्ट्री है, एक और फैक्ट्री है। ये चार फैक्ट्री एक साथ लाइन से लगी हुई है। इनके पास कोई भी आग बुझाने का कोई यंत्र नहीं है, अग्निशमन यंत्र है ना एनओसी है। और इस रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बना दिया इन लोगों ने, किसकी परमिशन से बनाया? तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से डीएम साहब से आग्रह करता हूँ, ऐसी फैक्ट्रियों को इंडस्ट्रियल एरिया में समायोजन कराया जाए, जिससे कि यहाँ आसपास के रहने वाले नागरिक आज देख रहे हैं कितने डरे हुए हैं। जब इस फैक्ट्री में आग लगती है तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में आग लग जाए, कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए। तो इन सब की चिंता करने का विषय है। और मैं इस अग्निकांड पे जो हुआ है, यहाँ आग लगी है, उस पर फायर ब्रिगेड को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और कोई जनहानि नहीं हुई है, बहुत बड़ी घटना यहाँ बच गई। लेकिन इसके बाद इस रेजिडेंशियल एरिया में या आगरा में रेजिडेंशियल एरिया में जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक बार इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के लिए मैं ये नहीं कहता उन्हें बंद कराया जाए, इनका समायोजन करा दिया जाए, इनको हटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कराया जाए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है और किसकी परमिशन से चल रही है, इस पर एक बार जांच हो। आग की सूचना मिलते ही 3 गाड़ी घटनास्थल के प्रस्थान हुई और मौके पे पहुंच के देखा। मैं भी इधर एरिया में था, चेकिंग अभियान कर रहा था। तत्काल पहुंचा, सभी स्टेशन प्रभारी को पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया और अपने यहाँ से भी गाड़ियां प्रस्थान कराने के लिए बताया गया। सभी प्रभारी वहाँ पे पहुंच गए। हम लोग पहुंच के 3 गाड़ियां मौके पे एक साथ पहुंच गई। 2 लाइन अंदर से, बाकी छतों से, चारों रास्ते से आग को घेरा गया। जो आग पहुंचने से पहले जितना फैलाव हो चुका था वहीं तक सीमित रखा गया। बाकी फ्लोर को आग से चपेट में आने से बचा लिया गया। और आग पास जो आवासीय मकान है जिसमें लोग रहते हैं, वहाँ भी आग का फैलाव नहीं होने पाया। कोई जनहानि नहीं है। जो एक व्यक्ति फंसा था उसको भी निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं है। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। और एक ही नीचे पूरा फ्लोर और बेसमेंट सुरक्षित है, उस बिल्डिंग का भी, और आसपास के भवन भी सुरक्षित हैं। आग को बहुत सीमित फैलाव करके घेर लिया गया और कोई जनहानि नहीं है। ये जूते का निर्माण होता था, नीचे बुटीक उटीक का काम होता था और बाहर से देखने से बहुत छोटा सा इसका कवर्ड एरिया है और बहुत छोटा सा इसका मतलब इसकी हाइट भी। और देखने से कहीं से भी ये नहीं लगता था कि यहाँ पे कहीं फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। लेकिन आग लगने से पता चला कि यहाँ जूता भी बनता था। अब इसका तो अभी तो बहुत हीट है, धुआं गर्मी है। ये आग बुझाने के बाद इसकी बारीकी से जांच की जाएगी। आग लगने के कारण तभी स्पष्ट हो पाएगा। थैंक यू।